जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं कंप्यूटर जीके जीएस क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और दोस्त, ये टॉप 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे नोट करते चलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा याद करिएगा। दोस्त, बार बार देखिएगा क्लास को ताकि आपका ये बेस पूरा हो जाए क्लियर इसका कंप्यूटर वाला। तो ये रहा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है दोस्त। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के जो आविष्कारक हो जाएंगे इन्हें चार्ल्स बेबेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा दोस्त। ये एनिक करके कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे का। सबसे पहला कंप्यूटर एनेक करके हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है तीसरा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी दोस्त। इसकी खोज कब हुई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1946 में, और इन्हें चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है चौथा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी दोस्त। जब क्रांति आई थी तो यह 1960 में आई थी, याद रखेगा। और 1946 में इसकी खोज हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, कंप्यूटर को हिंदी में नाम क्या है या क्या कहते हैं इसे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगणक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही नाम, याद रखिएगा, संगणक इसे कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में। क्वेश्चन 6 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्त। जो कंप्यूटर दिवस है यह कब मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 दिसंबर को यह मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्वेश्चन अगला है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्त। इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा, याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके ऑप्शन भी पूरे पढ़िएगा तभी लगाना, ऐसे मन लगा देना। देखो समय लिखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करके हो जाता है दोस्त। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए ना, ये बिल्कुल सत्य उत्तर हो जाएगा इसका सीपीयू का। क्वेश्चन अगला है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है दोस्त। ये तीनों सर्च इंजन हो जाएंगे। और दोस्त जो ऑप्शन डी है ना, वॉल फॉर्म अल्फा करके, ये ऑप्शन डी यह सर्च इंजन नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, 1 किलोबाइट यानी कि केबी कितने बाइट के बराबर होता है, याद रहिएगा दोस्त। ऑप्शन जो ए है ना, 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर, याद रहिएगा। इसमें कंफ्यूजन होता रहता है बच्चों को। क्वेश्चन अगला है, 1 मेगाबाइट, अब पूछ रहा है एमबी कितने बाइट के बराबर होता है। एमबी की फुल फॉर्म भी हिंदी में क्या कहते हैं, मेगाबाइट, याद रखिएगा। 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी कितने बाइट के बराबर होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1024 एमबी जो होती है वह 1 जीबी के बराबर होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं। जो आईसी चिप होते हैं दोस्त, जो अपने या छोटे छोटे फोनों में जो बने होते हैं, पड़ती है ना, जैसे क्या बोलते हैं, मेमोरी कार्ड, वो किसके बने होते हैं। ऑप्शन डी जो है ना, सिलिकॉन, इससे बने होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट के पते पर जो पद होता है दोस्त, लिखा होता है HTTP का सही विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप हो जाएगा HTTP, इसका पूर्ण रूप बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन डी 14 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन अगला है 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। जो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है उसे हम जानते हैं ऑप्शन सी लोगों के नाम से। 15 का सी विल बी राइट आंसर। अगला 16, एक सुहावा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, डैश को या कॉमा को क्या कहते हैं दोस्त। उससे कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं, जो कि नोट सब करता है और जो हमारे गोद में रखने के लायक होता है उसे नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पे 17, कोंडा तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। किस प्रोग्राम का रूपांतरण हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोंडा तरण के से मशीन तक हो जाएगा। इसमें दोस्त आंसर में ही क्वेश्चन
क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है 18, मल्टी प्रोसेसिंग होती है दोस्त, ये हो जाएगी मल्टी प्रोसेसिंग मतलब होता है मल्टी मतलब एक से अधिक, तो ऑप्शन बी है ना दोस्त, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है, याद रखिएगा। आप इसको लगा सकते हैं कॉमन सेंस से भी, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है 19, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है दोस्त, ऑप्टिकल जो मेमोरी हो जाएगा CD रोम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन आ जाता है 20 CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। तीसरा दोस्त जो यूनिट होते हैं इसे हम जानते हैं अर्थमेटिक लॉजिक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर, अर्थमेटिक भी कह सकते हैं या लॉजिक कह सकते हैं। क्वेश्चन अगला है 21, CPU के ALU में होते हैं दोस्त, तो इसमें जो होते हैं क्या होते हैं दोस्त, ऑप्शन बी जो रजिस्टर होते हैं ये हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है दोस्त, तो किसका किया जाता है दोस्त, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी कि संक्षिप्त करता है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्त, इसको क्या कहेंगे, एक हार्डवेयर डिवाइस, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसे प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, 23 का ए। क्वेश्चन अगला है 24, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिएगा दोस्त, पूछ सकता है परीक्षा में। ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों हो जाएंगे, याद रखिएगा। ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 24 वाला। नेक्स्ट है 25, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, इनके बीच का जो मूवमेंट है उसे कौन नियंत्रित करता है, तो इसे जो कंट्रोल यूनिट है ना यही उसे नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है दोस्त, ऑप्शन जो सी है, गणना और प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फंक्शन गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है दोस्त, उसका बुनियादी कार्य कौन सा नहीं होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, बिना टेक्स्ट को स्कैन करना उसका कार्य बिल्कुल नहीं होता है। डाटा को प्रोसेस करना होता है, इनपुट को स्वीकार करना होता है, डाटा को स्टोर करना, ये सभी कंप्यूटर के कार्य होते हैं। डाटा को स्कैन नहीं करता है बिल्कुल भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, परिचालन संपन्न करता है दोस्त, जो परिचालन है यह संपन्न करता है अर्थमेटिक या लॉजिक जिसे कहते हैं। क्वेश्चन अगला है 29, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है दोस्त, जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं, CPU ही उसका मस्तिष्क कहलाता है कंप्यूटर का, याद रखिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। क्वेश्चन अगला है 30, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है दोस्त, इसमें से जो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, प्रोसेसिंग करता है, इनपुट करता है, आउटपुट भी देता है, इसका अंडरस्टैंडिंग वाला बिल्कुल भी फंक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है आपकी स्क्रीन पे 31 प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है दोस्त, ये किसके समन्वय से कार्य करती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इससे CPU के समन्वय से कार्य करता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोसेसर होता है, प्रोफेसर नहीं, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है दोस्त, उसे माइक्रोचिप के नाम से हम जानते हैं, याद रखिएगा। माइक्रोचिप के नाम से जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। क्या ही निकलता है दोस्त, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या किया गया प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो दोस्त उसको क्या कहते हैं हम, आउटपुट कहते हैं। मतलब जो बाहर को देता है, परिणाम निकालता है उसे आउटपुट, अगर अंदर को रिस्टोर करता है तो उसे इनपुट कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो दोस्त ये किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, ये CPU करता है। क्षमा चाहूंगा दोस्त, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी होगा, इनपुट और आउटपुट द्वारा होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन अगला है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोसेस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोसेस्ड को कहते हैं प्रोसेस। क्वेश्चन अगला है, CPU का मुख्य घटक है, CPU का मुख्य घटक हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट हो जाएंगे, ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, कंप्यूटर की क्षमता है
दोस्त कंप्यूटर की क्षमता हो जाएगी असीमित। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? दोस्त वह कृत्रिम बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित है इसलिए कृत्रिम हो जाता है। नेक्स्ट है 39, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य मानी जाती है। दोस्त मनुष्य की तुलना उसके कंप्यूटर से की जाती है तो सामान्य होगी मनुष्य की। क्वेश्चन अगला है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? दोस्त जाहिर सी बात होगी, जो हम सोच सकते हैं वह मन होगा अपना। मानव मन सबसे लेवल ऊंचा पे रखेंगे, यानी कि पहले सोच सकता है। कंप्यूटर में हम जब सोचेंगे तभी तो करेंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, ईडीपी का क्या अर्थ है? यानी कि पूर्ण रूप जो हो जाएगा वो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक तो होगा ही होगा, डेटा तो होता है। पी का मतलब याद रखिएगा प्रोसेसिंग होता है, ना कि पर्सनल पार्ट पावर, ये कुछ नहीं होता, प्रोसेसिंग याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? जो सूचना है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, जो एकत्रित डाटा होता है उसे सूचना कहा जाता है, यानी कि जो इकट्ठा किया डाटा होता है हम उसमें सर्च करते हैं और उसे ही सूचना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? दोस्त जो डेटा होता है, जो ऑप्शन डी है ना, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 43 का। क्वेश्चन अगला है 44, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह किया जाता है इनपुट आउटपुट यूनिट द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं हम इनपुट, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? दोस्त जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कि बिजनेस या किसी व्यवसाय के लिए हम डाटा का उपयोग करते हैं, वही होता है डाटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन अगला है, एटीएम का अर्थ क्या है? दोस्त बिना स्टाफ के नकदी देना, यानी कि कोई भी स्टाफ वहां पे नहीं होता एटीएम मशीन के अंदर और हम कैश ले लेते हैं, यही ये हो जाएगा इसका एटीएम का अर्थ। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। दोस्त क्या किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डेटा परिवर्तित किए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो डेटा इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करते हैं उसे प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा हो जाएगा? जिसे अबेकस के नाम से जानते हैं, यह प्रथम गणना यंत्र कहलाता है, याद रखिएगा। 50 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन 51 आ जाता है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था? तो दोस्त ये पैकमैन है, ये खेल के लिए बनाया गया था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर, याद रखेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे तो ऑप्शन सी आप लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 52, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? दोस्त जो मैकेनिकल कैलकुलेटर हो जाएगा और प्रथम है दोस्त, याद रखिएगा, तो इनका जो नाम हो जाएगा ब्लेज पास्कल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 53, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? उनका जो नाम हो जाएगा जोसेफ मैरी करके, उन्होंने यह लॉन्च किया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो उनका मैरी करके नाम हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, तो किसने किया था बुनियादी संरचना का? तो इनका जो नाम हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन मॉकली। क्षमा चाहूंगा दोस्त, इनका जो नाम हो जाएगा ब्लेज पास्कल हो जाएगा। दोस्त इसको वो कर लेना गोले में कि अब तक गलत बता रहा हूँ, तो इसको आप गूगल से सर्च कर लेना। अगर आपको कमेंट में उत्तर मिल जाए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगला आ जाता है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसे सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, यह सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्त इसे हम एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, CRA बाई क्रैक क्या है? दोस्त ये हो जाएगा एक
सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन अगला है, मल्टी प्रोसेस प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है? तो दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग है ये तृतीय जो श्रेणी है इससे शुरू हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो इसे जो बना था ऑप्शन सी 1976 में यह बना था, याद रखिएगा। पहला, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? दोस्त इसका जो नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। प्रथम वाले, फर्स्ट वाले दोस्त जरूर याद रखिएगा मेरे भाई, मैं कह देता हूँ क्योंकि एग्जामिनर वही पूछता है जो फर्स्ट वाले होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन अगला है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? दोस्त जो सुपर कंप्यूटर होते हैं यही सबसे तेज, सबसे महंगे, सबसे बड़े होते हैं। क्वेश्चन अगला है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? यह हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का, और जो हुए थे दोस्त वो तृतीय वाले हो जाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछ रहा है तो चतुर्थ पीढ़ी, प्रोग्रामिंग वाले पूछ ले तो तृतीय वाले। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये हो जाएगा एक सुपर कंप्यूटर जो कि भारत का हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन अगला है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्त इसका जो आविष्कार हुआ था यह चीन देश में हुआ था, जो कि सबसे पहले गणना कैलकुलेट करने वाला हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, IMC मैक एक प्रकार का हो जाएगा IMAC करके ये हो जाएगी एक मशीन, ऑप्शन डी याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो दोस्त इनका जो निर्माण किया था इनका नाम हो जाएगा एनालिटिक, इनसे चार्ल्स बेबेज का इनका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? दोस्त मैं बता चुका हूँ, जोसेफ मैरी करके व्यक्ति हो जाते हैं, इन्होंने सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किया था। क्वेश्चन अगला है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्त इनका जो नाम हो जाता है वॉन न्यूमान करके, इन्होंने कंप्यूटर के बारे में सर्वाधिक योगदान दिया है। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इनका जो नाम हो जाएगा, इनका नाम हो जाता है ऑप्शन डी JS किल्बी करके, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो दोस्त इसकी आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि चढ़ी होती है, और जो बने होते हैं वह सिलिकॉन के बने होते हैं, परत आयरन ऑक्साइड की होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्त एक कार्य करता है ऑप्शन बी, गणना के आधार पर। नेक्स्ट है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी है ना, जो CDAC करके एक देख करके हो जाएगी, इसने किया था परम सुपर कंप्यूटर। आ जाता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से तेज कौन सा है? इनमें से कौन सा तेज हो जाएगा? तो इसे हम जानते हैं रजिस्टर, ऑप्शन ए सही आंसर। इनमें से सबसे तेज पूछ रहा है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो दोस्त इनका जो नाम हो जाएगा प्रेसर एकर्ट जॉन मोस्ले, प्रेसर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने यह बनाया था। ENIAC करके कंप्यूटर हो जाता है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्वेश्चन अगला है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो दोस्त यह हो जाएगी एक प्रिंटर की, याद रखिएगा डॉट मैट्रिक्स एक उपकरण हो जाता है जो कि प्रिंटर की किस्म है। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो दोस्तों, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।